जैसा कि आपको पता है कि ये सीरीज में हम आरआरबी एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी के लिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको ट्रिक से कवर अप कर रहे हैं। जैसे कि इसका पहला वीडियो जिसमें मैंने आपको आविष्कार और आविष्कारक के बारे में बताया था, पहले ये चैनल पर आ चुका है। आपने नहीं देखा है तो राइट कॉर्नर में आपको आई बटन मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रमुख वचन और नारों के बारे में। ये भी हम ट्रिक से डिस्कस करेंगे कि कौन सा नारा किसने दिया था। तो चलिए करते हैं शुरू। अगर आप भी चाहते हैं हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले है आराम हराम है और पूर्ण स्वराज्य, यानी आराम हराम है और पूर्ण स्वराज्य। तो ये दोनों जो नारे दिए थे जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। सबसे पहले बात करते हैं आराम हराम है। अब देखिए आराम हराम है किसके लिए हराम होता है? बच्चा होता है, बच्चे आराम करते हैं, ठीक है, चलता है। बूढ़े हैं, बूढ़े कुछ कर नहीं सकते, आराम करते हैं, ठीक है। लेकिन आराम जो हराम होता है वो किसके लिए होता है? जो जवान लोग होते हैं, जो जवां होते हैं। तो जो जवां होते हैं, तो जवां से हमको मिल जाएगा जवाहरलाल नेहरू। यानी आराम हराम है किसके लिए भाई? जवां लोगों के लिए, तो जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज्य। अब अगर हमें देखिए उस टाइम की बात है जब देश गुलाम था तो पूर्ण स्वराज्य चाहिए था। तो पूर्ण स्वराज्य चाहिए था यानी अपना राज हमें चाहिए था, तो किसको मेहनत करनी थी आगे बढ़ के, और की भी थी। तो जवाहर लोगों को करनी चाहिए थी, तो जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज्य जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है वेदों की ओर लौटो, यानी वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया? अब देखिए वेदों को पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं तो उन्हें सुनने में कैसा लगता है? अच्छा लगता है, मतलब कि आनंद आता है। यानी वेदों को पढ़ने या सुनने में क्या आता है? आनंद आता है। तो बस आनंद से हमको मिल जाएगा दयानंद सरस्वती। यानी वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। उसके बाद है जय जवान जय किसान, ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। ट्रिक से आप याद रखेंगे, जय जवान जय किसान। हम सभी जानते हैं जवान हमेशा जाड़ा गर्मी या कितनी भी चाहे तापमान 0 के नीचे हो जाए या गर्मी 40 के ऊपर हो जाए, हमेशा तत्पर रहते हैं सीमा पर। ऐसे ही किसान चाहे जाड़ा हो गर्मी हो हमेशा डटे रहते हैं, बिल्कुल अपने खेतों में जो है काम करते रहते हैं, हल चलाते रहते हैं। तो दोनों ही क्या होते हैं? गर्मी से लड़ते हैं, जाड़े से लड़ते हैं, बरसात से लड़ते हैं। बहुत ही क्या होते हैं? बहादुर होते हैं। तो हमारे देश के जवान और किसान दोनों ही क्या होते हैं? बहादुर होते हैं। तो बहादुर से हमको मिल जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। और ये रियलिटी है फ्रेंड्स, रियलिटी से आप इसको याद रख सकते हैं कि हमारे देश के जवान और किसान कैसे हैं? बहादुर हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद है जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, ये नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। किसने? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जय जवान जय किसान का नारा तो दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, बहादुर होते हैं। अब बहादुर तो हैं, प्लस अब विज्ञान आ गया। तो जब विज्ञान भी साथ में मिल गया यानी टेक्नोलॉजी हमको मिल गई, विज्ञान मिल गया, तो अब जो हमारी विजय है वो कैसे हो जाएगी? अटल हो जाएगी, उसको कोई टाल नहीं सकता। तो अटल हो जाएगी, तो अटल बिहारी वाजपेयी। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया है अटल बिहारी वाजपेयी ने। अब देखिए इसमें एक शब्द और जुड़ गया है फिलहाल, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। ये जो जय अनुसंधान जोड़ा है ये वर्तमान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने जोड़ा है। यानी अगर पूछ लिया जाता है आपसे कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया है, तो ये जय विज्ञान तक तो हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, और अगर अनुसंधान जुड़ जाता है तो ये जो करंट हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है कर मत दो, यानी कर मत दो, ये दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए कर कर क्या होता था? टैक्स होता था एक तरह का। यानी पुराने टाइम में जब दिया जाता था खेती बाड़ी का या फसल का, तो कर दिया किसे जाता था? जो भी उस एरिया का क्या होता था? सरदार होता था। जो भी उस एरिया का सरदार होता था जिसके अंडर में वो एरिया आता था, तो कर मत दो कर किसको दिया जाता था? सरदार को। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति, अब देखिए अगर संपूर्ण यानी चारों तरफ क्रांति ही होगी, उस टाइम की बात बता रहा हूँ, जब चारों तरफ क्रांति हुई तो चारों तरफ क्या हुआ? फिर प्रकाश हुआ। क्या हुआ? प्रकाश हुआ। प्रकाश कब हुआ? जब संपूर्ण क्रांति का नारा बुलंद हुआ। तो प्रकाश और नारा, तो जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति किसने दिया था नारा? जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट है विजय विश्व तिरंगा पारा, यानी तिरंगा प्यारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये नारा दिया था श्याम लाल गुप्ता पार्षद ने। अब देखिए विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, और ये बात किसी से भी क्या है? गुप्त नहीं है, किसी से भी छुपी नहीं है कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा है ना।
तो ये बात किसी से भी छुपी नहीं है, मतलब ये बात किसी से भी गुप्त नहीं है, तो गुप्त से मिल जाएगा हमको गुप्ता। तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा ये नारा दिया था श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने। नेक्स्ट है जय जगत। अब जय जगत का नारा दिया था विनोबा भावे ने। अब देखिए जगत की यहाँ पर बात हो रही है, यानी जग की बात हो रही है। तो जग में जो है हमको कैसे रहना चाहिए, एक अच्छे भाव से रहना चाहिए। कैसे? अच्छे भाव से रहना चाहिए। जग में हमको कैसा रहना चाहिए, अच्छे भाव के साथ रहना चाहिए, सबके प्रति अच्छे हमारे भाव होने चाहिए। तो बस भाव से मिल जाएगा विनोबा भावे, जय जगत का नारा। और जगत में हमें कैसा रहना चाहिए, अच्छे भाव से, तो भाव से मिल जाएगा विनोबा भावे। नेक्स्ट है मंगल पांडे, यानी सॉरी मारो फिरंगी को। मारो फिरंगी को ये नारा दिया था मंगल पांडे ने। अब भाई मारो फिरंगी को, क्या मारो, यानी लपांडे मारो। ये आप याद रख सकते हैं कि मारो फिरंगी को हम मारने के लिए किससे बोल रहे हैं, मंगल पांडे से बोल रहे हैं कि भाई मारो फिरंगी को। कौन मारो, मंगल पांडे मारो, या लपाटे मारो। तो लपाटे से मिल जाएगा हमको लो पांडे यानी मंगल पांडे। तो मारो फिरंगी को लपाटे, लपाटे यानी लपांडे यानी मंगल पांडे। तो ये नारा दिया था मारो फिरंगी को मंगल पांडे ने। नेक्स्ट है स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अब देखिए जब हमारा जन्म होता है ना, यहाँ पे वर्ड आ रहा है ना जन्म। तो जब हमारा जन्म होता है तो हम क्या होते हैं, जब जन्म में बालक ही होते हैं, बच्चे होते हैं। तो बस स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। उसके बाद है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यानी कि और जोर देखना है, जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। सरफरोशी की तमन्ना। अब देखिए सरफरोशी में वर्ड आ रहा है सरफरस। क्या रहा है, सर और फरस, ये दो वर्ड आ रहे हैं। अब देखिए सर अगर फरस पर लगता है, किसी का भी या कोई अगर अपना सर फरस पर मारता है तो क्या हो जाता है, सर फूट जाएगा, मतलब वो मर जाएगा वहीं पर। और कहाँ पहुंच जाएगा, वो राम के पास पहुंच जाएगा। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, ये दिया है राम प्रसाद बिस्मिल ने। नेक्स्ट है सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। अब देखिए सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम भारतीय हैं ये मानते हैं और रियलिटी में है भी वास्तव में। जैसा कि हम जानते हैं हम सारे यहाँ पर कैसे रहते हैं, प्यार मोहब्बत के साथ। तो सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, और ये सिर्फ एकमात्र ऐसा है देश जो सारे जहां से अच्छा है, जहाँ सब मिलकर आपस में रहते हैं। तो सारे जहां से अच्छा एकमात्र हिंदोस्तां, तो इक से हो जाएगा इकबाल। नेक्स्ट है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब देखिए इतनी बड़ी बात, यानी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, कौन बोल सकता है, कोई बोस ही बोल सकता है। तो बोस से हमको मिल जाएगा सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन वापस जाओ। अब देखिए कमीशन कौन लेता है, यहाँ पर मैं आपको एक दो वर्ड बताऊंगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको या किसी को भी, ये मैं आपको सिर्फ ट्रिक याद करने के लिए बता रहा हूँ, तो दिल पे लेने की कोई ऐसी बात नहीं है। तो कमीशन कौन खाता है, पहले तो आप ये रख सकते हैं कि भाई लाला लेते हैं, लाला लोग रहते हैं। कमीशन कौन लेता है, लाला लोग। तो बस साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय। दूसरा आप याद रख सकते हैं कि जो कमीशन लेते हैं, कमीशन लेने वाले लोग होते हैं, वो किसी से भी कमीशन ले लेते हैं, उनको किसी की कोई लाज शर्म नहीं होती है। तो बस लास्ट से मिल जाएगा यानी लाला लाजपत राय। या आप याद रख सकते हैं कि भाई जो कमीशन लोग लेते हैं वो कमीशन क्यों लेते हैं, वो राय देने के कमीशन लेते हैं। तो लाला लाजपत राय, जैसे चाहे आप इसको याद रख सकते हैं, कई सारी इसकी ट्रिक हैं और अब आपको ये आसानी से याद भी हो गया होगा। नेक्स्ट है मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। ये नारा दिया था लाला लाजपत राय ने। अब देखिए मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार, और जब सर पर लाठी से प्रहार होता है तो क्या निकलता है, खून निकलता है। और खून कैसा होता है, लाल होता है। तो लाल से हो जाएगा लाला लाजपत राय, यानी मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। ये किसने दिया था, लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट है क्रांति की तलवार में धार बेचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। ये नारा दिया था भगत सिंह ने। अब देखिए क्रांति की तलवार, यानी जब क्रांति हुई तो यहाँ से जो अंग्रेज थे वो क्या हुए, सारे भाग गए। क्या हुए, सारे भाग गए। तो भागने से हमको मिल जाएगा भगत सिंह। नेक्स्ट है साम्राज्यवाद का नाश हो। अब जो साम्राज्य था किसका, अंग्रेजी शासन का साम्राज्य था, उसका नाश हुआ। तो वो क्या हुए, सारे अंग्रेज यहाँ से भाग गए। तो भाग से ही भी हमको मिल जाएगा भगत सिंह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। देखिए आज के माहौल में जो कंडीशन चल रही है ना, तो ये बात हमको समझनी होगी। चारों तरफ यानी नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, इसका मतलब समझिए कि कौन बचेगा अगर इंडिया ही नहीं रहेगा।
अगर भारत ही नहीं रहेगा तो कौन बचेगा। तो चारों तरफ ये जो इंडिया यानी नफरत फैलाने की बात की जा रही है, तो ये हम हर किसी को यानी हर एक जन को समझना होगा कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। तो किसे समझना होगा, ये हर एक जन को। तो हर से मिल जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है दिल्ली चलो। अगला नारा कौन सा है, दिल्ली चलो। अब देखिए दिल्ली चलने के लिए कौन कहता है और किसकी आवाज पर लोग चल भी पड़ते हैं, जो कौन होता है, बोस होता है। तो बोस यानी सुभाष चंद्र बोस। अब देखिए करो या मरो, हे राम और भारत छोड़ो, ये सभी नारे किसने दिए थे, महात्मा गांधी ने दिए थे। अब देखिए करो या मरो, भाई करो या मरो, तो इतनी बड़ी बात कौन बोल सकता है, कोई महान आदमी यानी कोई महान आत्मा ही बोल सकता है, तो महात्मा गांधी। उसके बाद हे राम। अब हे राम हम सभी जानते हैं कि राम को याद कौन करता है, महात्मा लोग करते हैं, तो महात्मा गांधी। लास्ट है भारत छोड़ो आंदोलन यानी भारत छोड़ो। तो देखिए भारत छोड़ो जो आंदोलन से रिलेटेड है कौन है, महात्मा गांधी हैं। तो जाहिर सी बात है भारत छोड़ो का नारा भी किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने ही दिया था। तो यहाँ पर हमारा ये भी वीडियो कंप्लीट हो जाता है। ये सेकंड वीडियो था। फर्स्ट वीडियो देखने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा या ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो आई होप वीडियो ये भी आपको पसंद आई हो। लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपना फीडबैक हमें शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।